हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के, और जो रिसेंट में अभी जो एग्जाम होने जा रहे हैं, इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसको जरूर देखिए ताकि आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के हैं, अगर ये एग्जाम में आपके पकड़ में आ जाए इसमें से क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के नजदीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना की शुरुआत कहां से किया गया है? आई रिपीट अगेन, महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना की शुरुआत कहां से किया गया है? अगर इसके आंसर की बात करें तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, हरियाणा, गुजरात, गोवा और इसमें से कोई नहीं। यस स्टूडेंट, क्या आंसर होना चाहिए आपका? चलिए, इसका आंसर है हरियाणा। नोट कर लीजिए, हरियाणा राज्य से महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना की शुरुआत किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, सिमलीपल टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहा है। अभी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, सिमलीपल टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? चार ऑप्शन है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड गोवा। यस स्टूडेंट, क्या आंसर होना चाहिए आपका? बताइए। चलिए, इसका आंसर है ओडिशा। नोट कर लीजिए, ओडिशा में सिमलीपल टाइगर रिजर्व स्थित है, जो बाघ यानी टाइगर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। हाल ही में यहाँ पे काफी सारे बाघों की मृत्यु हो गई है, यानी टाइगर यहाँ पे बहुत सारे डेथ कर गए हैं, जिसके कारण से ये समाचारों में चर्चा में रहा है। तो आपका एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का कौन सा कार्यकाल है? यानी अभी हाल ही में इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का कौन सा कार्यकाल है? कौन सा कार्यकाल है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताएं, कौन क्या आंसर होगा? यस, आंसर है चौथा। याद रहे, लगातार तीसरा कार्यकाल है, लगातार तीसरा। लेकिन अगर बात करें तो चौथा कार्यकाल है, यानी फोर्थ कार्यकाल है, चौथा कार्यकाल है। किसका? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का। अगर यहां पे बात करें, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? चार ऑप्शन है, 57, 58, 59 एंड 60। यस स्टूडेंट, क्या आंसर होगा आपका? बताएं। यस, इसका आंसर है 57, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 97वां यानी 57 नंबर पर स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए। 21वां कॉमनवेल्थ गेम्स कहां आयोजित किया गया? 21वां यानी 21st कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर कंडक्ट या आयोजित किया गया? पहला, ऑस्ट्रेलिया, बी, ब्रिटेन, सी, भारत और डी, न्यूजीलैंड। क्या आंसर होगा आपको? बताएं, कोशिश कीजिए। यस, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नोट कर लीजिए, 21वां कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया गया है। आगे चलते हैं। छठा, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस देश ने हाल ही में पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित किया है? यानी स्विमिंग करता हुआ एटॉमिक रिएक्टर किस देश ने विकसित किया है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चार ऑप्शन है, ए, यूएसए, बी, रूस, सी, कनाडा एंड डी, भारत। इसमें से क्या आंसर होगा आपका? बताएं, कोशिश कीजिए। चलिए, इसका आंसर है बी, रूस। यानी रूस ने अभी हाल ही में पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित किया है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 लागू किया है? किस स्टेट ने राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति लागू किया है? बताएं इसका आंसर। बहुत ही फेमस, हो सकता है क्वेश्चन में फंस जाए। पहला, हरियाणा, दूसरा, उत्तर प्रदेश, तीसरा, गोवा और चौथा ऑप्शन है आपका राजस्थान। यस, बताएं, क्या आंसर होगा इसमें? राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018। चले, इसका आंसर है डी, राजस्थान। यानी राजस्थान पहला स्टेट है जिसने अपने यहां पर बायोफ्यूल नीति 2018 लागू किया है। चलिए, इधर के सारे क्वेश्चन हो गए आपके। अब इधर के देख लेते हैं।
अगर यहां पे क्वेश्चंस की बात करें तो ध्यान देखिए, क्वेश्चन यहां पे 8वां क्वेश्चन, किस देश के साथ सितंबर 2018 में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया? बहुत ही फेमस, कई बार पेपर में पूछा हुआ है, आयोग के क्वेश्चन में पूछा गया था, ये अभी रिसेंट में हुआ था। 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है किस देश के साथ? बताएं, भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता आयोजित किया? चलिए बताएं। यूएसए, रूस, पाकिस्तान, कनाडा। क्या आंसर होना चाहिए आपका? चलिए इसका आंसर है यूएसए। हाल ही में सितंबर 2018 में भारत ने 2+2 वार्ता का आयोजन किया था। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में स्थान रखता है, यानी फिर से रिपीट कर रहा हूं, विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में स्थान रखता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 80वां, 81वां, 82वां या 83वां। देन आंसर सेड एट 80, 81, 82 एंड 83। कौन सा स्थान है बताइए? अगर रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी है तो आंसर बता सकते हैं। चले इसका आंसर है ए, 80वां, यानी 80 नंबर पर स्थान रखता है। आगे चलिए। मार्च 2018 में GSAT 6A सैटेलाइट लॉन्च किया गया, यानी मार्च 2018 में GSAT 6A सैटेलाइट लॉन्च किया गया। चलिए बताए, PSLV 41, GSLV F08 से PSLV 40, PSLV 42। क्या आंसर होगा आपका? चलिए इसका आंसर है बी, GSLV F08 से GSAT 6A सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलिए। ये क्वेश्चन को तो रट जाइए, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा किसी ना किसी पेपर में। 11वां क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत योजना शुरू किया गया है, 4 ऑप्शन है, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। क्या आंसर होगा आपका? गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। इन चारों में से एक आंसर है। चलिए इसका आंसर है सी, छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ के बीजापुर क्षेत्र से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए देखें 12वां क्वेश्चन, 12th, वर्ष 2018 का सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2018 का सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है। 4 ऑप्शन है, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु एंड नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा आपका? बताएं। यस स्टूडेंट, कोशिश कीजिए। इसका आंसर है डी, नरेंद्र मोदी। मिस्टर नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे चलिए। स्कूली बच्चों में विटामिन डी की पूर्ति हेतु योजना शुरू किया गया है। स्कूली बच्चों में विटामिन डी की आपूर्ति हेतु योजना शुरू किया गया है। 4 आपके सामने ऑप्शन है। पहला, प्रोजेक्ट धूप, प्रोजेक्ट संकल्प, प्रोजेक्ट कार्य या इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या आंसर होगा? कोशिश कीजिए। चलिए इसका आंसर है ए, प्रोजेक्ट धूप, यानी केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा बच्चों में विटामिन डी की आपूर्ति हेतु प्रोजेक्ट धूप नामक परियोजना की शुरुआत किया गया है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। रट जाइए, अच्छी तरह से रटिए इनको, कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आपके मिलेगा ही मिलेगा कंफर्म। अगला क्वेश्चन 14, मिस यूनिवर्स 2018 चुनी गई है। मिस यूनिवर्स 2018 चुनी गई है। 4 ऑप्शन है, कैट्रियोना इलिसा ग्रे, कैट्रियोना गिलिसा रे, बी मनुषी छिल्लर, सी अनुकृति वास या इसमें से कोई नहीं। बताएं। कैट्रियोना इलिसा ग्रे, बी मनुषी छिल्लर, सी अनुकृति वास एंड डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? चले इसका आंसर है ए, कैटरीना इलिसा ग्रे, जो फिलीपींस की हैं, रिसेंट में मिस यूनिवर्स 2018 चुनी गई हैं। ये मिस वर्ल्ड चुनी गई थी और अनुकृति वास जो है ये मिस इंडिया के रूप में चुनी गई हैं। आगे देखें
15वां, वर्ष 2017 का व्यास सम्मान दिया गया है। वर्ष 2017 का व्यास अवार्ड किसे दिया गया? 4 ऑप्शन है। पहला ममता कालिया, एना बंस, तुषार मेहता, इनमें से कोई नहीं। बताएं, वर्ष 2017 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? कोशिश कीजिए। चले, इसका आंसर है ए, ममता कालिया। ममता कालिया को वर्ष 2017 का व्यास सम्मान दिया गया है। आई होप कि आपने ये 15 के 15 क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखा हो। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आते भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन नहीं आते हो। आप इन 15 के 15 क्वेश्चन को रटकर अच्छी तरह से एग्जाम में जाएं ताकि आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ सकें। आई होप कि हमारा ये करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आया हो और आने वाले करंट अफेयर्स के वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू एंड टेक केयर।